मेरा नाम वीरेंद्र कुमार भानुभाई देसाई, गांव पानेता, तालुका जगरिया, जिला भरूच है। मैं 35 साल से यानी कि 1991 से केले की खेती कर रहा हूँ। और हमने 2002 में टिश्यू कल्चर, ड्रिप इरिगेशन और जो खेती में इंटीग्रेटेड बायोटेक का जो प्रयोग था वो हमने स्टार्ट किया था। आज हम 2014 से मिडिल ईस्ट के मिडिल ईस्ट के जो पार्टनर्स है उसमें केला 2014 में हमारे इलाके में सबसे पहले हमने केला का एक्सपोर्ट किया था। आज कंटिन्यू 12 साल से हम केला एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम एक बार केला लगाने के बाद 3 बार हार्वेस्ट करते हैं, वो 24 महीने में हम 3 बार केला काटते हैं। इतने कम समय में इस ज्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट लेवल का जो क्वालिटी होती है वो कुछ कम समय में निकालते हैं। हमने 2014 में मिडिल ईस्ट के 5 देश में केला एक्सपोर्ट किया था। बाद में 2026 में इस साल भी हमने केला का एक्सपोर्ट किया था। उसका सब वीडियोस और फोटोज सब मेरे पास है। और हम केले के खेती के साथ साथ में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते थे। वो मैं 1991 से हमने उसको एस्टेब्लिश किया था और उसमें हम फील्ड मैनेजर से लेके डायरेक्टर तक 2018 तक उसने काम किया है। साथ में हमने एक एसएचजी ग्रुप भी बनाया था जो हमने किसानों का था। उसमें हम बैंक से पैसा लेके जहाँ पानी के कमी और किल्लत थी वहाँ हमने सामूहिक ग्रुप में बोर बनवाने के सब कुछ लिक्विडेट जमीन करवाया है। और ये केले की खेती में हमने बहुत सारे अवार्ड्स को मिल चुके हैं। करीब 2 इंटरनेशनल और 35 से ज्यादा नेशनल अवार्ड और 10 से ज्यादा बिल्कुल स्टेट अवार्ड मिल चुके हैं। मेरे पापा और मेरे दादा भी वही किसानी का ही काम करते हैं और हम किसानी के अलावा कोई दूसरा काम करते नहीं। जब हम केला लगाते हैं तब खेत में पहले हम बायो कंपोस्ट डालते हैं। बायो कंपोस्ट डालने के बाद हम खेत में कल्टीवेट करके फिर उसके ऊपर हम सन डाल के फिर उसको 45 डेज के बाद उसको हम ट्रैक्टर के डीसरों से काट के ज़मीन में उसको कंपोस्ट करते हैं। बाद में उसको हम प्लाविंग करने के बाद वो प्लाविंग के जो बड़े बड़े डिफे होते हैं उसको हम रोटावेटर से भाग के फिर बाद में हम बेड बनाते, वो हम आपको अभी ये ट्रैक्टर के से दिखाएंगे। जब हम केला लगाते हैं तब खेत में पहले हम बायो कंपोस्ट और ग्रीन मैन्यूअल का यूज करते हैं। तो ग्रीन मैन्यूअल में हम सन का यूज करते हैं और जमीन में हम बायो कंपोस्ट डाल के सन को हमने डीसरों से काट के प्लाव लगा के एक खेत में अभी हमने रोटी लगाया है। अब उसके ऊपर हम बेड़ बना के नए साल के केले की बुआई करेंगे।
मेरी इस केले की सफलता को देखकर मेरे आजू बाजू के थाउजेंड ऑफ किसान ने मेरी ये जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट किया। एक बार लगे कि 3 बार केला हार्वेस्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है, थाउजेंड ऑफ फार्मर्स ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, MP और बिहार बहुत सारे किसान लोग मेरे खेत में आके विजिट करके देख के गए और वहाँ उसने अपने खेत में वो टेक्नोलॉजी को उसको एडप्ट किया और वो लोग आज मेरी तरह अच्छी फसल, अच्छा पैदावार और कम समय में ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं। मेरे इस केले की खेती की जो टेक्नोलॉजी और मेरी जो सक्सेस का जो एक मॉडल था, वो हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने मेरे को 2018 में 20 फरवरी को दिल्ली में बुलाया था। अपना किसानों का 2022 में कैसे आवक 2 गुनी हो सकता है, उसमें पूरे देश से 140 किसान अलग अलग कैटेगरी के लोग को बुलाया। इसमें किसान कैटेगरी में मुझे भी एक आमंत्रित किया था और मेरा भी एक सुझाव वो लिया था कि भाई हम किसानों आवक कैसे 2 गुनी हो सकता है। तो मैंने मेरा अपना एक जो सुझाव था वो भी माननीय प्रधानमंत्री के जो हमारा जो पॉलिटिकल जो लीडर और एसपीटी लीडर के सामने प्रेजेंट किया था और वो बात को उसने अपने एक लेक्चर में ये सब बात बताई थी। 26 जनवरी को माननीय भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी मुझे, जो फ्रांस के राष्ट्र प्रमुख आए थे गणतंत्र दिन के हिसाब 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिन के शुभ अवसर पर, तो उसके मान में एक होम रिजर्व रखा था। माननीय राष्ट्रपति जी ने मुझे होम रिजर्व में आमंत्रित किया था। वहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री और देश के वरिष्ठ नागरिक जो सेंटर के जो मिनिस्टर्स उस सबको मिलने का मौका मिला और उसके साथ बातचीत करके जो अपना एक जो भी है उसको एक प्लेटफॉर्म दिया उसने बोलने के लिए मेरे को, और मेरा सुझाव भी दिया उसने। हमारे खेत में आज तक देश के हमारे जो इलाके के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ गुजरात के मिनिस्टर्स है और जो नवसारी एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर डॉक्टर तैमूर अलाहाबाद एक्सटेंशन एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर, वो सब मराना रिसर्च सेंटर गंदगी के साइंटिस्ट हो, KVK के साइंटिस्ट हो, जिला और स्टेट के हॉर्टिकल्चर, गुजरात स्टेट के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर डॉक्टर चावड़ा सर, गुजरात हॉर्टिकल्चर बोर्ड के जो डायरेक्टर चावड़ा सर, हॉर्टिकल्चर डेप्यूटी डायरेक्टर, तो लोग सब मेरे फील्ड में आए हैं और सब ने मेरा एक काम देखा है। हम केला लगाते हैं, उसी दिन हम बोल देते हैं कि कौन सी डेट में उसका फ्लावरिंग आने हैं, कौन सी तारीख में फ्लावरिंग आने वाला है, बंच में कितने केले आने वाले हैं, उसका वेट क्या आने वाला है, वो डे फर्स्ट से हम तीसरा क्रॉप का भी डे फर्स्ट को हम बता देते हैं। वो सब मेरी बात में KVK बनाना रिसर्च सेंटर के जो साइंटिस्ट है वो लोग ने सब ने उसका अनुभव भी किया है, वो लोग सबको मालूम भी है। मुझे भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के जो ICR और IER, तो IER ने मेरे को फेलोशिप भी दिया है, उसने फार्मर प्रोफेसर का एक उपाधि भी दिया है और 2020-21 में मेरे को ICR ने जो भारत के कृषि क्षेत्र में सबसे मेन जो अवार्ड है वो भी दिया है और 1 लाख रुपए नगद इनाम भी दिया है। मेरे को सरकार ने 2020-21 से जो MSP CACP कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी, उसका एक आमंत्रित सभ्य भी 2024 तक आमंत्रित मेंबर भी बना है CACP में। मतलब में मूल्यांक जो है उसमें मेरे को एक आमंत्रित सभ्य के रूप में मेरे को बुलाते हैं और गुजरात के जो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें एक्सटेंशन एजुकेशन बोर्ड है, उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरे को उसने शामिल किया है। ये पूरा 15 हैंड्स का मेरा बंच है। ये बंच का जो टॉप टू बॉटम साइज को मेंटेन करना है फिंगर साइज एक्सपोर्ट के लिए, तो उसको हमें 9 हैंड्स ही रखना पड़ता है। वो 9 हैंड्स में 170 से 180 पूरा फिंगर में ये पूरा बंच तैयार हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में जब हम केला एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि भाई 9 इंच से ज्यादा 44 से 46 का उसका कैलिब्रेशन तो होगा, तब ये एक अच्छी बेहतर क्वालिटी होगी और वो एक्सपोर्ट के लिए एक अच्छा वो माल बनेगा। वो हिसाब से हम ये पूरा 15 हैंड्स का ये पूरा लुंगर है, लेकिन हम उसमें 9 ही हैंड्स रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बाकी के सब फन्ने हम निकाल देंगे ऐसा। और उसमें से ये एक केला छोड़ के सब उसका निकालेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पूरा न्यूट्रिएंट आए हिसाब से एक केला हम रखते हैं। तो 3 6 और 9, 3 6 और 9, ये पूरा 170 फिंगर्स का एक बंच हो गया। अब उसके ऊपर हम स्प्रेइंग करेंगे।
और ये बर्ड्स के ऊपर हम स्प्रेइंग करते हैं। स्प्रेइंग करने से उसके ऊपर जो भी थ्रिप्स है, कोई भी डिसीज है, वो उसके बिल्कुल मतलब में होगी नहीं। और एक अच्छी क्वालिटी, शाइनिंग, कलर, केला पकने के बाद भी उसका कलर आए वो हिसाब की भी हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। वो हिसाब से वैसे वो स्प्रेइंग करते हैं केले के लून के ऊपर। अब उसके ऊपर हम बंच को कवर अप कर देंगे ब्लू बैग से। चल केले की खेती में उसको एक केले का पत्ते का एक जुगाड़ था सिगाटो का। तो सिगाटो का स्प्रेइंग के लिए नहीं पूरे भारत में पहला एक किसान टेक्नोलॉजी किया है। 2023 से मैं केले की खेती में ड्रोन का यूज करता हूँ और ये उसका रिजल्ट देख के आज पूरे हमारे इलाके में केले के लीफ डिसीज जो सिगाटो का है उसको कंट्रोल करने के लिए लोग आज ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। इकट्ठा करके यहाँ 2 चार्ज के बीच में एक जगह पे हम रख देते हैं। वहाँ जो मॉइस्चर होता है तो आपो आप एक कुदरती कवचों का खाद तैयार हो जाता है। और ये देखो पूरा नेचुरल इसमें ऑर्गेनिक खातर हो गया है। ये केला हम जब जून 20 को लगाया था, बाद में उसका 90 डेज के बाद 20 सितंबर को ये हमने सेकंड रटून छोड़ दिया था। अब उसका फ्लावरिंग आएगा 25 जून को और 25 जून के बाद उसका ये फ्लावरिंग आएगा। वो हमारा सितंबर 25 को ये केला मेला स्टार्ट होगा। जनरली गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और यूपी में केला की जो बुआई होती है मार्च से लेकर अगस्त 15 तक होती है और उसका हार्वेस्टिंग अगले साल आता है। जो अगले साल आता है तो 15 अगस्त के बाद बाजार में बहुत सारे केले की दिक्कत आती है, कम हो जाता है सप्लाई। तो उस टाइम जब महाराष्ट्र में गणपति और गुजरात में नवरात्र होता है तब केले की बहुत डिमांड रहती है। उस टाइम केला बहुत कम निकलता है। तो हमने ये सोच के हम उसको केला लगाने के बाद 90 डेज में ये हम उसको रटन में छोड़ देते हैं। उसका फ्लावरिंग आएगा 25 जून को, 25 सितंबर को उसका हार्वेस्टिंग होगा। जब 25 सितंबर को उसका हार्वेस्टिंग होगा तब महाराष्ट्र में गणपति, बाद में नवरात्र आएगा। उस टाइम केले का बहुत अच्छा रेट मिलता है अक्टूबर नवंबर में। और उस टाइम पर गर्मी भी अच्छी रहती है तो वो हिसाब से केला का कैलिब्रेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकलती है और उसका अच्छा रेट भी मिलता है। ऑफ सीजन में ये केला निकलता है। बाद में ये हमारा सेकंड क्रॉप भी 30 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। बाद में हम 15 जनवरी को हम तीसरी बार यहाँ से उसका दूसरा एक रोटर निकलेगा, उसको हम छोड़ेंगे। वो छोड़ने के बाद उसका भी फ्लावरिंग 25 जून को आ जाएगा और वो भी 25 सितंबर को स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर तक वो भी खेत हमारा खत्म हो जाएगा। बाद में हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, उसमें बायो कंपोस्ट सन डाल के फिर नया केले के लिए हम उसका आयोजन करते हैं।
बहुत सारे इनोवेशन किए हैं जो पूरे इंडिया में नहीं हुए हैं। जनरली आप जब सोचेंगे तो केला का क्रॉप 12 से 15 महीने में एक बार होता है और 35 से 40 35 महीने में 3 बार होता है। हम 26 महीने में एक बार केला लगाकर 3 बार केला काट लेते हैं। पूरे इंडिया में कहीं नहीं इतने शॉर्ट टाइम में केला कॉन्फ्रेंस हम जिस दिन प्लांट को लगा दे उसी दिन प्लांट में जो खाद निकाला उसका डेट हम वही दिन बता देते जिस दिन हमने प्लांटेशन कर दे वही दिन। जो कोई किसान या साइंटिस्ट उसे बहुत जल्दी नहीं बता सकते। हमने इतना इनोवेशन किया है कि हम जिस दिन प्लांट लगाते उसका तीसरा जो नुंगर कब आने वाला है उसका डेट बता देते और कब कटने वाला है, नुंगर में कितना केला आने वाला है, उसका क्या रेट क्या वेट आने वाला है, वो सब हम पहले दिन से ही बता सकते हैं। इतना हमारा उसमें पूरा संशोधन है और वही संशोधन के हिसाब से मेरे को करीब 20 से ज्यादा नेशनल अवार्ड और 60 से ज्यादा मेरा स्टेट लेवल के लिए अवार्ड मिल चुके हैं।
और मैंने 2014 से मिडिल ईस्ट के 5 देश में केला एक्सपोर्ट किया। वही केला का जो मेरा जो एक्सपोर्ट था उसके लिए पूरा इंडिया का बेस्ट एक्सपोर्ट का जो केला है उसका मेरे को 2015 में एक बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये मेरी बनाने की पूरी सक्सेसफुल स्टोरी है। मुझे भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के जो ICR और IER, तो IER ने मेरे को फेलोशिप भी दिया है, उसने फार्मर प्रोफेसर का एक उपाधि भी दिया है। और 2020-21 में मेरे को ICR ने जो भारत के कृषि क्षेत्र में सबसे मेन जो अवार्ड है वो भी दिया है और 1 लाख रुपये नगद इनाम भी दिया है। मेरे को सरकार ने 2020-21 से जो MSP CACP कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी उसका एक आमंत्रित सभ्य भी 2024 तक आमंत्रित मेंबर भी बना है CACP में। मतलब मैं मूल्यांक जो है उसमें मेरे को एक आमंत्रित सभ्य के रूप में मेरे को बुलाते हैं। और गुजरात के जो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें एक्सटेंशन एजुकेशन बोर्ड है, उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरे को उसने शामिल किया है।